हे माझं हे घेऊन ये तिकडे ग्रीन कलरचा टेबल आहे दे ना टेबल दे थँक्यू आता तुला मोबाईल फ्री होऊन जाईल हा हा का Morning, sir. Hello. Hello. Good morning, student. Good morning, sir. Hello. Hello. Yes, sir. Good morning. Let them all of you join. So first we take the attendance fast. So, attendance. Roll number 7. Roll number 1 to 10, 7. See on the screen it is given. Next 1 to 10 में 7 आगे 11 to 20 12. 12. Give me attendance present number 12 आगे 7 20. 1 to 10 हो गया 11 to 20 आगे 21 to 30 Sir, 23. 23 27. 7 Roll number 12. roll number 12 आगे 12 हो गई आगे 31 to 40 31 to 40 41 to 50 42, sir. 45. 42 42. okay 45. 33, sir. 33 42 45 42 45 45. या चलो आगे 45 35 ही है नहीं ना Sir, 45. Sir, Sir. 33. over next 260 Sir, 45. हो गया 45 58. 40 Sir, 49. 48 49 52. 52 59. 59 58. सर 56 सर वो रोल नंबर चेंज हो गया क्या? ये लास्ट ईयर का जो था वही सालवी अभिषेक 56 अच्छा हाँ 52. So 59. ओके आगे कौन है 59. 59 61 to 70 61 to 70 68. 68 73. 62. 71 to 87 73. 70 75. 75 73 75 74 62. 62 रोहित चलो आगे 81 to 90 फास्ट 81 to 90 79. 75 हो गया 81 to 90 79. 79
81 to 90, 91 to 100, 101 to last. कोई है? Roll number 5. Roll number 5. Roll 5. Sir, 36. Sir, roll number 1. Sir, Sir, roll number sir, 1. roll number 22. एक मिनट, roll number 5, 36, 22. Sir, 29. Sir, roll number 1. 36. आगे. Sir, 21. हेलो. 22 हो Sir, गया. roll number 1. Roll number 1, sir. 1. Sir, 17. ना 70, 70. हेलो. No, sir. 17. 17. 17, 17. Okay. 70 भी है. Sir, 17. 17. 17. Sorry. आवाज कट रहा है. क्या ना 17 हो गया. आगे 70 भी है. सिंह सौरभ. ओके नेक्स्ट. Sir, 29. 29. 31. 31. ओके हुआ. चलो 5 मिनट हो गया. अटेंडेंस इतना है. और कितना करेंगे? और आप लोग तो 15 मिनट के बाद भी आते हो. 5 मिनट में अटेंडेंस खत्म होना चाहिए. और कोई है? अभी भी एडमिट कोई नहीं हो रहा. चलो नाउ नेक्स्ट. सो लेट्स कंटिन्यू. ऐसे ही 5 मिनट में मुझे अटेंडेंस देना है. 1 to 10, 11 to 20 फटाफट नंबर बताने के. वो देखो अभी और भी ज्वाइन हो रहे. ये ऋषि कितना नंबर है क्या मालूम ऋषि का. फिर बाद में अटेंडेंस. चलो लास्ट मिनट में अटेंडेंस लेंगे अभी. नाउ वी विल कंटिन्यू. 38, sir. Sir, 38. 38. फिर अटेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ टू मी. आई वांट टू सबमिट द रिपोर्ट. ओके now continue. Last time we have done one just example related small creating table, but now we will continue. Chalo come on. Welcome Dr. Babasaheb Ambedkar Mahavidyalaya Vasai West, TYBCom 5th Sem, subject computer system and application. Topic module 2 is going on introduction to MySQL. We have to see the some of the command like create table, alter table. That command we have to see. Presented by Assistant Professor Bipin P. Vaid. Last time we have done this command, so you just we are just revising orally. How to start session in MySQL? How you start the SQL? Fatafat. Go on, start program MySQL and command line prime. Right? Yes or no? Hello. फटाफट आंसरेबल करना है. मुझे आंसर चाहिए अभी आप लोग से. Okay, sir. ओके स्टार्ट ऑल प्रोग्राम MySQL एंड MySQL कमांड लाइन क्लाइंट. आप लोग के घर पे आपने इंस्टॉल किया है MySQL? हेलो मुझे आंसर चाहिए. किया है कि नहीं? No, sir. Not yet. Not yet. Yes, sir. MySQL का फोल्डर जिप करके आपके ग्रुप में डाल देता हूँ. वो आप एक्सट्रैक्ट करोगे उधर. घर पे कंप्यूटर रहेगा तो और उस पे भी कर सकते हो. अगर मोबाइल पे चाहिए ना तो मोबाइल पे भी ऐप आता है MySQL कमांड लाइन का. वो आप करके उस पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो. गॉट इट? यस स्टूडेंट. हेलो. Yes, sir. Got it. Yes, sir. फाइन. चलो नेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट कमांड मैं जस्ट रिवाइज ओरली कर रहा हूँ. मैं कुछ बताना ऑलरेडी हो चुका है. क्रिएट डेटाबेस टाटा. क्या कमांड थी आपकी? चलो फटाफट बोलो. क्रिएट डेटाबेस टाटा. बोलो जल्दी. रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे कंटिन्यू करना है. क्रिएट बोलते जाओ. Database. डेटाबेस टाटा सेमीकोलन एंटर. वेरी ओके. आपको मैसेज आ गया. अगेन वैसे ही क्रिएट डेटाबेस बाटा बताया. मैंने अप एरो की किया. कमांड वापस रिटर्न आया. मैंने टाटा की जगह बाटा कर दिया और उसके बाद लास्ट में जाके एंटर की किया. सेकेंड डेटाबेस भी क्रिएट हो गया. So any command you want to revise, up and down arrow is there. Up and down with the keyboard. Got it? Clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now next, show databases. दिखाने के लिए देखो दिखा है. Display name of all the variable databases. तो क्या करोगे? Show database Database. semicolon enter.
ओके ऐसे आप लोग सारे कमांड घर पे लिख के रखो बुक में और प्रैक्टिस एट होम। आप सॉफ्टवेयर चालू करके देखना है आपको, तभी आपके कमांड बाहर हो जाएंगे। और लिखने के लिए आपको 32 मार्क्स MySQL में है, तो उसमें से 8 और 7 का आप 15 मार्क हो और दूसरे 15 मार्क ओनली राइट लाइक दैट कमांड। एक एक कमांड 1 मार्क का एक कमांड होता है। ओके गॉट इट। ओनली डेटाबेस क्रिएट करेंगे ना, ऐसा कमांड लिया तो भी 1 मार्क होता है। तो उधर उस तरह के कमांड को आपको क्वेरी लिखना है, जैसे यहाँ पे क्वेरी दिए हुए। नेक्स्ट, डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल द डेटाबेस वेयर डेटाबेस नेमिंग स्टार्टिंग विद द टी। क्या बताया था मैंने डिस्प्ले के लिए कमांड? शो डेटाबेसेस ही आएगा, लेकिन आगे क्या आएगा, क्या आने वाला है? लाइक क्लॉज आएगा। लाइक क्लॉज में आपको आगे क्या लिखना पड़ेगा? लाइक क्लॉज में बताओ। स्टार्टिंग विद द टी, तो सिंगल इन्वर्टेड में टी परसेंटेज स्टार्टिंग विद द टी सेमीकोलन एंटर। यहाँ एम्प्टी सेट दे रहा है। शो डेटाबेसेस लाइक हम लोग को नहीं बता रहा है। बता रहा है क्या? बता रहा है? नहीं। लाइक टी परसेंटेज हम लोग ने क्या किया? डिस्प्ले ऑल द डेटा वेयर डेटाबेस नेम स्टार्टिंग विद द टी। तो आपको क्या करना पड़ेगा लिस्टिंग के लिए? क्या कमांड दिया था मैंने? चलो जल्दी जल्दी फटाफट बोलो। टी नाम से चालू होने वाले रिकॉर्ड दिखाओ। क्या कमांड दिया था? लास्ट टाइम सिखाया था। अरे बोलो। अरे बोलोगे नहीं तो चलेगा नहीं। अभी यहाँ पे टी स्मॉल लेटर में, नाउ इट विल रिकॉर्ड, क्योंकि टी सेम कमांड है, खाली टी कैपिटल में यहाँ पे कोई नाम दिखाई नहीं दे रहा है, टी स्मॉल लेटर में है, इसलिए शो डेटाबेस लाइक इन द सिंगल इन्वर्टेड टी परसेंटेज। क्या दिया? टी परसेंटेज मतलब टी नाम से चालू होने वाले रिकॉर्ड। देखो टी नाम से डेटाबेस चालू हो रहे, टाटा बेस TYBCom। गॉट इट? हेलो? यस सर। हाँ Yes, sir. Got it. आप लोग कुछ भी कमांड अगर आप लिख के रखो, नोटबुक बाजू में रखने का, लिखने का। देखो नाउ दैट इज द कमांड शो डेटाबेसेस लाइक इन द सिंगल इन्वर्टेड टी परसेंटेज, टी नाम से चालू होने वाले। गॉट इट? Yes, sir. या चलो नेक्स्ट। वैसे ही आपको खाली टीए नाम से चालू होने वाले चाहिए, तो टीए, तो आपको टीए नाम से चालू होने वाले एक ही है, टाटा। देखो शो डेटाबेसेस लाइक इन द सिंगल इन्वर्टेड टीए। Yes. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now next, अगर मुझे सेकेंड लास्ट कैरेक्टर करना है, पीछे से चालू करना है, तो कैसे करेंगे? लाइक शो डेटाबेसेस लाइक, हम लोग ने बहुत जन लेट एडमिट होते हैं और तकलीफ देते रहते हैं, या कोई असिस्टेंट टीचर नहीं है हम लोग को। शो डेटाबेसेस लाइक, अभी पहले परसेंटेज आएगा क्योंकि हम लोग को सेकेंड लास्ट कैरेक्टर का टी देखना है, बराबर ना? सेकेंड लास्ट कैरेक्टर ऑफ द डेटाबेस नेम इज टी, तो सेकेंड लास्ट कैरेक्टर मतलब टी आ गया, लेकिन बाद में एक अंडरस्कोर। अंडरस्कोर क्यों देना है अंडरस्कोर? क्योंकि सेकेंड लास्ट कैरेक्टर, एक कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर के लिए अंडरस्कोर लिखा और उसका सेकेंड लास्ट कैरेक्टर क्या है आपका? टी। सेकेंड लास्ट कैरेक्टर क्या है आपका? टी। तो आप लोगों को इस तरह लिखना है। देखो शो डेटाबेसेस इन द सिंगल इन्वर्टेड, पहले परसेंटेज लिखा, बाद में टी लिखा और बाद में अंडरस्कोर फॉर द लास्ट कैरेक्टर। व्हाट इट? एंटर। Yes, sir. सेकेंड लास्ट कैरेक्टर में दो है, टी ऐसे टाटा, देखो बाटा एंड टाटा दोनों आ गए। क्लियर? Yes, sir. आया। ऐसे आप लोग नोटबुक में लिखते रहोगे, क्योंकि ये दिस इज द कमांड ऑल दैट, जो कमांड का क्वेरी पूछा है उसका आंसर दे रहे हैं हम लोग। नाउ ओपन द डेटाबेस, तो आप लोग क्या करोगे ओपन के लिए? यूज टाटा, तो आप लोग का डेटाबेस क्या होगा? चेंज, मतलब ओपन हो गया। यूज टाटा मतलब हम लोग डेटाबेस के फोल्डर के अंदर आ गए। फोल्डर के अंदर आना, दैट इज यूज टाटा। क्लियर? Yes, sir. यूज बाटा, अगर मुझे बाटा में जाना है तो बाटा में डेटाबेस चेंज। अभी हम लोग टाटा के फोल्डर में नहीं है, हम लोग कहाँ पे फोल्डर में है? बाटा फोल्डर में। वी आर चेंजिंग विद द डेटाबेस बाटा, या ओपन डेटाबेस बाटा। गॉट इट? यस स्टूडेंट? Yes, sir. ओके। अभी हम लोग Yes, sir. डेटाबेस डिलीट करना है। कमांड ड्रॉप डेटाबेस डेटाबेस। और डेटाबेस का नाम टाटा।
टाटा डेटाबेस हम लोग को ड्रॉप करना है। देखो क्वेरी ओके, इसका मतलब वो रिमूव हो गया। क्या हो गया? डेटाबेस रिमूव हो गया, निकल गया। रिमूव हो गया। ओके नेक्स्ट, वैसे ही हम लोग को कौन सा डेटाबेस रिमूव करना है? सपोज बाटा डेटाबेस करना है, तो ड्रॉप डेटाबेस बाटा, वो भी रिमूव होगा। चेक करना है रिमूव हुआ कि नहीं। कैसे करोगे? शो डेटाबेसेस, डेटाबेस। शो डेटाबेसेस करके देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि वो टाटा भी अभी नहीं है और बाटा भी नहीं है, दोनों नहीं है, बाटा भी हम नहीं। लोग ने ड्रॉप कर दिया। तो व्हाट इज द कमांड टू डिलीट द डेटाबेस? ड्रॉप डेटाबेस। डेटाबेस। गॉट इट? समझ में आया? पक्का बेसिक कमांड है ये। बेसिक कमांड के बिना आगे नहीं हम लोग काम कर सकते। इसके लिए व्हेन यू आर डूइंग हाँ प्रैक्टिस। सर समझ आया। ओके सो ये हमारा पहला सेशन था जो पहले ए में दिया था। एंड ऑफ द सेशन ऑलवेज कमांड इज देयर, क्विट और एग्जिट, दोनों में से एक लिख सकते हो, क्विट या एग्जिट। क्विट एंटर करोगे MySQL बंद हो जाएगा। गॉट इट? यस स्टूडेंट, एक पहला सेशन क्लियर? समझ में आया? सारे Yes, sir. कमांड हाँ सर। आपको ये सामने स्क्रीन दिखाया, आप प्रिंट स्क्रीन निकाल सकते हो और उसके कमांड आप बुक में लिख सकते हो। 10 कमांड पहले जो डेटाबेस रिलेटेड। लिखा हुआ क्लियर? लिखा हुआ है। हाँ सर। ओके नेक्स्ट। नाउ लास्ट टाइम ये भी चालू किया था कि हम लोगों ने टेबल बनाना है, तो हम लोग अभी टेबल बनाने का काम भी कर दे। मैं थोड़ा सिंपल पहला वाला टेबल देता हूँ, फिर ये वाला टेबल करता हूँ। ओके सो आई यूज दैट। पहले MySQL स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम MySQL कमांड लाइन काइंड, MySQL स्टार्ट हो गया। देन इन MySQL यहाँ पे MySQL में अभी मुझे टेबल बनाना है, तो मुझे कोई तो डेटाबेस में जाना पड़ेगा। तो हम लोग एक TYBCom का डेटाबेस है उसमें चले जाते हैं। यूज TYBCom, एंटर। तो डेटाबेस चेंज करके मैसेज आया। दैट मीन्स वी आर ओपनिंग द फोल्डर TYBCom डेटाबेस फोल्डर। गॉट इट? ओपनिंग डेटाबेस कमांड इज यूज TYBCom। हो गया? अभी हम लोग को एक टेबल बनाना है। मैं एक सिंपल टेबल का सैंपल आपको दिखाता हूँ, एकदम सिंपल। देखो 4 ही है। क्या है? एम्प्लॉय नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और सैलरी। ये टेबल मुझे, मैं जानबूझ के एक्चुअल टेबल दिखा रहा, फिर वो लोग कैसे पूछते हैं वो आपको बताऊंगा। ये हमारा टेबल, ये हम लोग का नॉर्मल टेबल को हम लोग को SQL के फील्ड वर्क में टेबल में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो दैट इज सैंपल टेबल इज गिवन, एम्प्लॉय नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड सैलरी। ओके मैं क्रिएट कर रहा हूँ, कैसे करेंगे देखो। गो ऑन कमांड प्रॉम्प्ट MySQL क्रिएट टेबल, ओके नाम सैंपल, ठीक है, एंटर। अभी सैंपल टेबल ब्रैकेट ओपन, फाइन। अभी हम लोग को पहला वाला फर्स्ट फील्ड का नाम, फर्स्ट टेबल कॉलम का नाम, फर्स्ट कॉलम का नाम था EMP_NO। आप लोग लिखते भी जाओ, हाँ लिखना भी चालू रखो। देखो ये क्रिएट टेबल सैंपल इन द ब्रैकेट एम्प्लॉय नंबर। अभी स्मॉल INT डालू, इंटीजर डालू, दैट इज डेटा बाइट्स। मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया हुआ कि आपको इंटीजर होता है, वैरचर होता है, फ्लोट होता है, डेसिमल होता है, ये सारे आपके क्या है? डेटा टाइप। एम्प्लॉय नंबर में मैं न्यूमेरिक वैल्यू डालना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने डेटा टाइप लिया है स्मॉल INT या इंटीजर। गॉट इट? उसको अगर पॉजिटिव नंबर लेना है तो अनसाइंड इज अ कंस्ट्रेंट, अनसाइंड इज अ कंस्ट्रेंट, मतलब ओनली पॉजिटिव नंबर वी कैन एंटर एम्प्लॉय नंबर। इसको प्राइमरी की लेना है तो हम लोग प्राइमरी की यूनिक, मतलब डुप्लीकेट एम्प्लॉय नंबर नहीं होगा तो प्राइमरी की दे सकते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट फील्ड नेम, डेटा टाइप एंड कंस्ट्रेंट। डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट लिखे, एम्प्लॉय नंबर, स्मॉल INT, अनसाइंड, प्राइमरी की। ओके इज इट क्लियर? ओके एंटर। सेकेंड क्या था हमारा? नेम। तो नेम लेते हैं, नेम, और आगे लेंगे वैरचर। कितना साइज चाहिए? ब्रैकेट के अंदर सपोज 40, वैरचर इन द ब्रैकेट 40, दैट इज अ कैरेक्टर साइज। हाउ मेनी कैरेक्टर वी कैन मैक्सिमम, ओके कितना कैरेक्टर उस फील्ड कॉलम के अंदर मैक्सिमम रख सकते हैं, वो है वैरचर 40। वैरचर मींस कैरेक्टर, नंबर भी इंक्लूड कर सकते हो और कैरेक्टर भी इंक्लूड कर सकते हो। गॉट इट? नेक्स्ट, उसके बाद आपका क्या फील्ड नेम है? तो DOB देते हैं। डेट ऑफ बर्थ में
आपको आगे लेना है डेट। क्या लेना है? डेट। डेट मतलब वी कैन एंटर द डेट एंड टाइम। ओके, डेट का फॉर्मेट होता है YYY डैश MM डैश DD। देखो उधर लिखा हुआ है YYY डैश DD। देखो 1998 मंथ और क्या है? डेट। ऐसे फॉर्मेट में लिखते हैं, पहले YYY डैश MM डैश DD, यही फॉर्मेट में आपको वैल्यू एंटर करना होता है। क्लियर? ना डेट ऑफ बर्थ के बाद लास्ट वन क्या है आपका? सैलरी। तो हम लोग डाल रहे हैं सैलरी। सैलरी के लिए डेसिमल पॉइंट दिया है, तो डेसिमल, ओके, डेसिमल हम लोग लेते हैं 9, उसके अंदर 2, मतलब 9 डिजिट्स और उसके अंदर 2 डेसिमल पॉइंट। पॉइंट आफ्टर पॉइंट व्हाट इज दैट? से 15,000.50 पैसा, लाइक दैट। व्हाट इट? क्लियर? चलो ये हो गया। लास्ट में कॉमा देना नहीं है। देखो हर एक इसमें कॉमा आ गया, लेकिन लास्ट में कॉमा नहीं आया क्योंकि हम लोग को अभी टेबल कंप्लीट हो गया है। तो ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन एंड देन एंटर। देखो Enter. हो गया ना, कंप्लीट हो गया टेबल। नाउ क्वेरी ओके, मैसेज आया आपको क्वेरी ओके? दैट हाँ सर। मीन्स हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। ओके, अभी वो टेबल देखना है क्रिएट हुआ है कि नहीं है, तो लिखते हैं शो टेबल्स। कमांड है आपका शो टेबल्स। देखो टेबल इन TYBCom, एक ई स्टूडेंट दिखाई दिया, अभी क्या दिखाई दे रहा है? सैंपल। व्हाट इट? Simple. ओके, Yes sir. या सो नाउ नेक्स्ट। देखो ये कमांड आपने लिख लिया आप लोगों ने? यस, हो गया? हाँ सर। या वेरी गुड। Clear. हाँ सर। हाँ। अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, उस टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं। तो DSC डिस्क्राइब, पूरा भी लिख सकते हैं, डिस्क्राइब सैंपल। डिस्क्राइब टेबल का नाम क्या है? सैंपल। तो हम लोग को डिस्क्राइब सैंपल में क्या दिखाई देगा? हम लोग ने जो बनाया उसको क्या क्या है? कॉलम के नाम, फील्ड नेम, टाइप, नल है कि नहीं है, नल वैल्यू है कि नल किसको था? ओनली ऑल वैल्यूज। पगली आपको प्राइमरी की को नल वैल्यू नहीं रख सकते, तो प्राइमरी की एक को की दिया है, प्राइमरी की इट इज यूनिक। डिफॉल्ट ऑल नल, मतलब आपके सारे वैल्यू फिलहाल अभी नल है, वैल्यू कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी कंस्ट्रेंट दिया। दिस इज ऑल कंस्ट्रेंट, दिस इज एक्सप्लेन। तो ये हम लोग को इंपॉर्टेंट है, टाइप एंड कंस्ट्रेंट। व्हाट इट? यस स्टूडेंट, हेलो। Yes sir. हाँ सर। यस सर। चलो अभी हम लोग Sir. रिकॉर्ड लिखेंगे। पहला रिकॉर्ड इधर दिया है, देखो 1 आनंद 1918 7 4 एंड 15,000। तो रिकॉर्ड लिख लेते हैं। एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम सैंपल। ओके, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम सैंपल, वैल्यूज ब्रैकेट। ओके, लिख के रखना है आपको, इंसर्ट इनटू सैंपल वैल्यूज। अभी वैल्यूज डालने हैं, तो पहला वैल्यूज 1001, या उधर 1 था तो 1, ओके, उधर 1 था, एम्प्लॉय नंबर 1। दूसरा वैल्यू क्या था आपका? आनंद। लेकिन आनंद डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको सिंगल इनवर्टेड में लिखना। कोई भी टेक्स्ट वैल्यू आपको सिंगल इनवर्टेड में लिखनी है, कैपिटल या स्मॉल जो भी है, आनंद, ठीक है, सिंगल इनवर्टेड में। व्हाट इट? नेक्स्ट कॉमा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखना था बता रहा, पहले ईयर 1998, बाद में 07 दैट इज मंथ, 7 04 दैट इज डेट। 04. ये भी आपको किस में आना चाहिए? सिंगल इनवर्टेड में। क्यों बताओ? इधर डैश क्या है? कैरेक्टर है, इसके लिए हमको सिंगल इनवर्टेड में लिखना पड़ेगा। डेट और टेक्स्ट दोनों सिंगल इनवर्टेड। व्हाट इट? क्लियर? नेक्स्ट, और डेट का फॉर्मेट क्या रहेगा? YYY डैश MM डैश DD दैट इज अमेरिकन फॉर्मेट। नेक्स्ट, सैलरी 15,000, वो डायरेक्ट लिख सकते हैं सिंगल इनवर्टेड के बिना, डॉट 0 दैट इज डेसिमल विद डेसिमल। देखो वैल्यू लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने? 1 आनंद 1998 07 04 15। ओनली ये दोनों कोट्स में क्यों आए? दिस इज टेक्स्ट वैल्यू एंड दिस इज डेट वैल्यू। सेमीकोलन, एंटर। क्या मैसेज आया? क्वेरी, क्वेरी बोलो, क्वेरी ओके। Okay. तो इसका मतलब रिकॉर्ड, Very okay. रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। अभी देखना है हम लोग को रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ कि नहीं है। आई वांट टू शो द रिकॉर्ड, मुझे रिकॉर्ड शो करना है। तो सिलेक्ट, कमांड है आपका सिलेक्ट स्टार। स्टार मतलब ऑल रिकॉर्ड्स, फ्रॉम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार मतलब ऑल, एस्ट्रिक साइन 8 नंबर के ऊपर वाला साइन, स्टार फ्रॉम
सैंपल, सैंपल, सेमीकोलन, एंटर। क्या हो गया आपका? पूरा रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। एम्प्लॉय नंबर के नीचे नंबर, नेम के नीचे नेम, डेट ऑफ बर्थ के डेट ऑफ, सैलरी दिखाई दे रहा है। यस स्टूडेंट, यस सर। तो कमांड आपको पता है शो रिकॉर्ड्स। अभी और एक इंसर्ट रिकॉर्ड करता हूँ मैं, अप एरो की कर रहा हूँ। क्या आएगा कमांड? इंसर्ट इनटू सैंपल वैल्यूज। क्या वैल्यूज डालोगे? सेकेंड रिकॉर्ड। कौन सा है सेकेंड रिकॉर्ड आपका? कैथी। आनंद की जगह मुझे क्या करना है सिंगल इनवर्ट में? कैथी। मैंने अप एरो किया क्योंकि अप एरो की से क्या होगा, मेरा रिकॉर्ड कमांड का टाइप करने का काम कम हो गया। सो 1990, उसके बाद आपको क्या है 08, उसके बाद आपको 17 और आपका ये क्या है 10,000। ये देखो वैल्यू डाला और ये सिंगल इन्वर्टेड में नेम और डेट सिंगल इन्वर्टेड में। ओके, सिंगल इन्वर्टेड, देन सेमीकोलन। क्या करूंगा? एंटर। मैसेज क्या है? मैसेज क्या है? क्वेरी ओके बिकॉज रिकॉर्डिंग इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो अभी देखना है मुझे। सिलेक्ट देखने के लिए कमांड क्या है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम सैंपल, एंटर। देखो 2 रिकॉर्ड आ गए, बराबर है? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। इंसर्ट करते हैं। चलो 3 रिकॉर्ड है हमारे। मयूर, मयूर डाल रहा हूँ 1 और 2 और 3। अगर मैंने सपोज 1 कॉमन पहले वापस रोल नंबर रिपीट किया, क्या एरर आता है वो देखना है। ठीक है? हाँ, अभी डेट ऑफ बर्थ में नल है। नल है मतलब ब्लैंक है। नल है, तो ब्लैंक। खाली कॉमा कॉमा लिखना है। देखो ब्लैंक वैल्यू, अदरवाइज यू कैन कीप इट नल। नल भी लिख सकते हैं, नल या अदरवाइज कॉमा। कॉमा कॉमा डाला मतलब ब्लैंक वैल्यू क्या आएगा उधर? नल। नल। समझ में आया? इज इट क्लियर? हाँ, लेकिन यस सर। मैं यस सर। एक कमांड रॉन्ग कर, यूनिक वैल्यू में वापस रिपीट कर रहा हूँ। देखो 1 नंबर एरर आता है कि चेक कर दे। एंटर। देखो एरर आ गया। व्हाट इज दैट एरर? क्या एरर है बताओ जरा। एरर क्या है? यू वन डाला हूँ 3 की जगह। ये 1 नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है और आप 1 नंबर वापस डाल रहे हो तो वो एरर आया। बिकॉज प्राइमरी की वी आर गिवन एम्प्लॉई नंबर। व्हाट इज? यस। ओके, यस सर। चेंज करते हैं, 3 नंबर डालते हैं इधर और एंटर करते हैं। फिर भी एरर आया बिकॉज ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग नियर 10,000 आपके इधर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा आ रहा है। तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा उधर? सिंगल कॉमा ही किसका? नल। क्या लिखना? नल। नल। एंटर। अभी क्या मैसेज आया? ओके, क्योंकि नल क्वेरी वैल्यू ओके। ब्लैंक। नल मतलब क्या समझ में आया? मुझे रिकॉर्ड मालूम नहीं है तो उधर क्या वैल्यू डालते हैं? नल। नल। देखो यहाँ नल डाला मैंने, कहाँ पे? डेट ऑफ बर्थ की जगह मुझे नल मिला। अभी सक्सेस हो गया। नाउ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैंपल। व्हाट इज? यस स्टूडेंट। यस सर। टेबल बनाना कैसे क्रिएट हाँ हो? सर। समझ में आया? यस। रिकॉर्ड इंसर्ट करना, हाँ सर। रिकॉर्ड शो करना। यस सर। हाँ सर। ये 3 कमांड हमारे में इंपॉर्टेंट हो गए। क्रिएट टेबल, इंसर्ट इनटू और सिलेक्ट सिलेक्ट क्वेरी, इंसर्ट क्वेरी एंड टेबल क्रिएशन। चलो अभी हम लोग और एक टेबल, टाइम है हम लोग के पास 5 मिनट है, तो ये टेबल हम लोग को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? देखो ये टेबल, रोल नंबर, एस नेम, बर्थ डेट, मार्क्स, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, ठीक है? और एक रिकॉर्ड डाल देते फॉर एक। चलो जल्दी जल्दी बनाते, क्या करते देखो। चलो कमांड बोलते जाओगे आप लोग। पहला कमांड क्रिएट टेबल, बोलो क्रिएट टेबल क्या आएगा? मार्क्स, बराबर? मार्क्स का टेबल का नाम मार्क्स, एंटर, ब्रैकेट ओपन, बराबर है? फिर क्या पहले करना है? रोल नंबर। रोल नंबर को किस में डालेंगे? स्मॉल INT, स्मॉल INT और प्राइमरी की अनसाइन देता हूँ। और क्या दूंगा? प्राइमरी की, प्राइमरी की ना दूंगा क्योंकि हाँ सर। नंबर इंटीजर और यूनिक। एंटर। दूसरा क्या था हमारा? एस नेम। एस नेम, एस नेम में क्या है? वैरक्यार, वैरक्यार सपोज 40 दे लेते, कॉमा, एंटर। उसके बाद मार्क्स 1, मार्क्स 1 को क्या आएगा? स्मॉल INT। अगर 3 डिजिट का ही देना है तो INT 3 डिजिट, वो भी चलेगा। डेट ऑफ बर्थ था ना मार्क्स 1 के पहले? डेट ऑफ बर्थ था, बराबर है, गुड। बर्थ डेट, बर्थ डेट में क्या डालेंगे? डेट, ओनली डेट, बराबर ना? देन कॉमा, एंटर। फिर मार्क्स 1, मार्क्स 1
इंटीजर और 3 डिजिट देता हूँ, ओनली 3 डिजिट, int3, देन मार्क्स 2 इंटीजर 3। अभी 10 मिनट है हमारे पास, कर लेते हैं कंप्लीट। नाउ मार्क्स 3 int ब्रैकेट 3 हो गया, एंटर ब्रैकेट क्लोज एंड देन सेमीकोलन, आफ्टर दैट व्हाट, एंटर। क्या हुआ, क्वेरी ओके। देखो टेबल बना दिया मैंने, दूसरा टेबल बनाया, कैसे बनाया, ओके समझ में आया, क्लियर यस स्टूडेंट? अगर यस सर, हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है। टेबल का हाँ सर। वेरी गुड, टेबल का स्ट्रक्चर वापस देखना है तो डीएससी मार्क्स स्ट्रक्चर देखने के लिए डीएससी मार्क्स सेमीकोलन एंड एंटर। क्या हुआ, स्ट्रक्चर दिखाई दिया, डिस्क्राइब मार्क्स, देखो स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया हुआ, ठीक है। अभी हम लोग को रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, पहला रिकॉर्ड 1 नयन 1988 11/7। अच्छा ये रॉन्ग है, हाँ ये 11 हम लोग को क्या, हाँ सॉरी बराबर है, MMDD चलेगा, 50 60 70 चलो डाल देते हैं। इंसर्ट क्या करोगे, इंसर्ट कमांड बराबर ना, इंसर्ट कमांड आपका, इंसर्ट इनटू क्या है टेबल का नाम, मार्क्स, फिर वैल्यूज, वैल्यूज हम लोग को वैल्यूज अगर पर्टिकुलर डालना है, फील्ड का डालना है तो उसके लिए भी इंसर्ट कमांड आती है, लेकिन पहले मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्या क्या आपको वैल्यूज डालना है। रोल नंबर 1, फिर एस नेम था सिंगल इन्वर्टेड में नयन, फिर कॉमा, फिर बर्थ डेट था सिंगल इन्वर्टेड में, क्या बर्थ डेट था 1988 11/7, सो 1988 11/7 दैट इज योर बर्थ डेट, कॉमा मार्क्स थे 50, कॉमा 60, कॉमा 70, देन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। देखो इंसर्ट इनटू बराबर किया है मैंने, देखो सिंगल इन्वर्टेड में नेम बर्थ डेट भी सिंगल इन्वर्टेड, बाकी सब डायरेक्टली नंबर डायरेक्टली, एंटर। क्या मैसेज आया, क्वेरी ओके। रिकॉर्ड देखते हैं, रिकॉर्ड देखने के लिए कमांड बोलो, रिकॉर्ड देखने के लिए शो टेबल, नो, शो टेबल टू डेटाबेस, देखने के लिए, रिकॉर्ड देखने के लिए सिलेक्ट स्टार मार्क्स, स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम है मार्क्स, स्टार फ्रॉम मार्क्स, समझ में आया। रिकॉर्ड देखने के लिए अलग, टेबल देखने के लिए अलग, डेटाबेस देखने के लिए अलग है। डेटाबेस देखने के लिए शो डेटाबेसेस, टेबल देखने आए डेटाबेस के अंदर तो यूज दैट टेबल एंड शो टेबल्स, और रिकॉर्ड देखना है तो उसके अंदर आने के बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, एंटर। देखो अगर क्लियर, यस स्टूडेंट, हेलो यस Yes, सर, sir. यस सर। चलो अभी आप लोग बोलो मुझे एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ये रिकॉर्ड करना है विजया 1988 75 65 55। चलो इंसर्ट करके कैसे करना है आप कमांड बोलो, मैं खाली टाइप करूंगा, बोलो insert into marks value, इंसर्ट इनटू मार्क्स, marks हाँ यस, value, वैल्यूज, वेरी गुड, कॉलम, bracket, second, सेकेंड बोलो, सिंगल इन्वर्टेड, inverted commas, सिंगल single इन्वर्टेड inverted, क्या था, नाम क्या था, विजया, क्या मालूम, विजय, फिर आगे देखो बर्थ डेट क्या था 1988 8/15, अगेन क्या आएगा, कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड में inverted comma, कॉमा डैश 08-15, उसके बाद कॉमा, मार्क्स थे 75 65 55 तो दादा 65 कॉमा 55 बराबर है, यस हाँ सर, ओके, एंटर। अगर एरर आया एंटर, तो कमांड वापस टाइप करनी, वेरी ओके आया मतलब राइट। चलो 2 रिकॉर्ड हो गए, देखो राइट, यस स्टूडेंट, ऐसे, ओके। यस सर, तो बोला कि ये तो डायरेक्ट हम लोग टेबल में डायरेक्ट कर सकते हैं, तो रिकॉर्ड क्वेरी का यूज क्या है, तो क्वेरी का यूज ये है, सपोज आई वांट द रिकॉर्ड दोज हु गॉट द मार्क्स टू 60 मार्क्स, ओनली 60 मार्क्स, ओके। अगर मुझे क्या देना है, आई वांट टू फाइंड आउट दोज रिकॉर्ड हुज गॉट द मार्क्स टू 60, ओके। तो हम लोग को रिकॉर्ड कैसे करना है, एक क्वेरी, मतलब नेक्स्ट टाइम से हमारा सिलेक्ट क्वेरी चालू हो जाएगा। सिलेक्ट, देखो कमांड लिख रहा हूं मैं, सिलेक्ट स्टार
फ्रॉम मार्क्स, बट आगे क्लॉज है वेयर क्लॉज, क्या क्लॉज है वेयर मार्क्स 2 इज इक्वल टू 60, क्या मैंने लिखा है क्वेरी कंडीशन दिया है कि जिनका मार्क्स टू 60 है वही रिकॉर्ड मुझे दिखाओ, क्या आ गया ओनली वन रिकॉर्ड आ गया जिनका मार्क्स 60 है, गॉट इट यस स्टूडेंट Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. जिनका मार्क्स 1 ग्रेटर देन 60 है, Yes, sir. मार्क्स 1 ग्रेटर देन 60, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स वेयर क्लॉज है वेयर मार्क्स 1 60, देखो एक ही विजय है क्योंकि मार्क्स 1 इधर फर्स्ट रिकॉर्ड का मार्क्स 1 है 50 और इधर देखो मार्क्स 1 अभी एक ही रिकॉर्ड आया है जिसका मार्क्स 1 ग्रेटर देन 60 है, गॉट इट यस स्टूडेंट हेलो Yes, sir. या हाँ, sir. सकते हाँ, sir. हैं एस नेम जिनका नाम क्या है इक्वल टू सिंगल इनर है नयन है उनका रिकॉर्ड दिखाओ, जिनका नाम देखो वेयर एस नेम इज इक्वल टू नयन, नयन वाला ही रिकॉर्ड दिखाई दिया, बराबर है, इज इट क्लियर यस Yes, sir. दैट इज क्वेरी Yes, sir. हाँ, sir. ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, हम अल्टर कमांड भी करने वाले बताने वाले, अभी एक कमांड का नाम रीनेम करके या अल्टर करके एक कमांड आपको दिखाने वाला हूं, इसलिए आपको कुछ क्वेरी है अभी No, sir. पक्का नो सर अभी तो नहीं। पक्का ना यस तो एक कमांड हाँ, sir. लेते हैं ताकि हमारा आगे बढ़ जाए। सपोज आई वांट टू ऐड वन ऑफ द कॉलम, मुझे एक कॉलम क्या करना है ऐड करना है, एक और एक कॉलम ऐड करना है, सपोज मोबाइल नंबर ऐड करना है, ओके किसके अंदर मार्क्स के अंदर, ओके मार्क्स के अंदर क्या करना है एक मोबाइल नंबर करके फील्ड नेम ऐड करना है, अल्टर टेबल, किस टेबल को अल्टर करना है मार्क्स टेबल को करना है, अल्टर टेबल मार्क्स, उसके अंदर ऐड करना है मतलब ऐड क्या करना है मोबाइल नंबर, सपोज मोबाइल नंबर ऐड किया मैंने मोबाइल नंबर, उसको हाँ, sir. डेटा बताना पड़ेगा, मोबाइल नंबर के आगे डेटा टाइप सपोज इट इज INT, ओके जो भी है मोबाइल नंबर INT बिग INT स्मॉल INT वैसे टीनी INT जैसे होते हैं ना वैसे INT लिख रहा हूँ, ठीक है INT ओके Yes, sir, ओके yes. और किसके बाद लिखना है वो अलग होगा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो लास्ट में ही वो ऐड होगा, किधर होगा वो लास्ट में सबसे लास्ट, Last. के बाद अगर करना होगा तो मुझे लिखना पड़ेगा आफ्टर एस नेम आफ्टर M1 आफ्टर बर्थ वो फील्ड का नाम बर्थ डेट आफ्टर रोल नंबर वैसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर मुझे डायरेक्टली करना है तो हमेशा वो किधर ऐड होगा लास्ट कॉलम के बाद में, एंटर क्वेरी ओके आ गया दिखाई दे रहा है, उसमें दो हाँ, sir. हाँ, sir. 0 है क्योंकि डुप्लीकेट, अभी चेक करते हैं डिस्क्राइब मार्क्स स्ट्रक्चर देखते हैं, देखो एक फील्ड नेम ऐड हो गया, मोबाइल नंबर ऐड हो गया दिखाई दे रहा है यस हाँ, sir. ओके फिर अगर हम लोग को उसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ओके उसके अंदर खाली मोबाइल नंबर किसके अंदर जिनका रोल नंबर 1 है उनके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, बराबर ना, इंसर्ट हाँ, sir. इनटू मार्क्स, बराबर, तो हम लोग को क्या इंसर्ट करना है ओनली मोबाइल नंबर इंसर्ट करना है, बराबर ना, इंसर्ट इनटू हाँ, मार्क्स sir. नंबर, फिर वैल्यूज और मोबाइल नंबर डालना है, सपोज मैं डाल रहा हूँ 75757575 1 2 3 4 5 6 7 8 75, ठीक है, और उसके अंदर मोबाइल नंबर आगे देते हैं वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, इंटर, वेरी एरर आ रहा है क्योंकि वो वैल्यूज मोर हो रहे हैं, यू हैव द नंबर मैनुअल रिस्पॉन्स दैट फॉर द सिंटैक्स यूज नियर मोबाइल नंबर वैल्यूज, यहाँ पे सिंटैक्स के इधर मिस्टेक आ रहा है, मोबाइल नंबर के इधर इंसर्ट इनटू मोबाइल नंबर, यहाँ एरर आ रहा है, ठीक है ओके, वो हम लोग चेक करें, अगर हम लोग ने डायरेक्टली विदाउट क्लॉज देते हैं तो क्या आता है देखिए, फिर भी एरर आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर है वैल्यू ज्यादा हो रही है, इंटीजर में 11 इतना होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, वो देख लेते हैं, ठीक है
क्लियर? सो नेक्स्ट टाइम वी विल सी दैट हाँ सर के अंदर रिकॉर्ड ऐड कर दे। अभी 1 ही मिनट रह गया है। आपका किसी का अटेंडेंस बाकी है तो बोलो फटाफट। यस सर मेरा 61 61